कभी किसी को अपने दुश्मन की रिस्पेक्ट करते हुए देखा है क्या? वो भी ऐसे इंसान को जिसे इतिहास के सबसे क्रूर लोगों में गिना जाता है। औरंगजेब, जिसने राजा बनने के लिए अपने खुद के भाई का गला काट दिया, अपने बाप को मरने तक जेल में रखा, न जाने कितने मासूमों की ब्रुटैलिटी के साथ हत्या की। वो छत्रपति संभाजी महाराज जैसा बेटा चाहता है तो सोचो छत्रपति संभाजी महाराज किस लेवल के वीर योद्धा होंगे। आई नो मैं लेट हूँ, इसीलिए इस बार हम स्पॉइलर रिव्यू करने वाले हैं। और वैसे भी मैं चाओ मूवी के बारे में जरा खुल के बात करना चाहता हूँ, तो चलो आराम से मूवी की हर चीज पर बात करते हैं। तुम्हें पता है हमें इतिहास से सब कुछ सीखने को मिलता है, लड़ाई से लेकर धोखे तक और लालच से लेकर वफादारी तक। और ट्रस्ट में शंभू राजे की हिस्ट्री ये सब कुछ सिखाती है। फिल्म की शुरुआत होती है शिवाजी महाराज की मौत से, जिनके बाद उनके बेटे राजगद्दी पे बैठते हैं और एक लड़ाई में मुगलों का एक शहर तबाह करने के बाद औरंगजेब और उनके बीच पर्सनल लड़ाई शुरू हो जाती है। मूवी में ज्यादा एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है, पर जो भी है असरदार है। और मूवी देखकर पता चलता है कि कई जगह पर चीजें इनके लिए मुश्किल हुई है, क्योंकि इतनी भीड़ को लड़ते हुए दिखाना आसान नहीं है, इसलिए चीजें थोड़ी इधर उधर भी हो जाती है, लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पे, जिस पे नॉर्मली किसी का ध्यान नहीं जाता। वैसे अगर तुमने मेरा ट्रेलर रिव्यू देखा है तो तुम्हें पता है मैं इस शेर वाले सीन से थोड़ा सा डरा हुआ था कि शायद मेकर्स इसे सही से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और शायद ये बात उन्हें भी पता थी, इसलिए उन्होंने बड़े ही स्मार्टली शेर को फाड़ने वाले पार्ट को स्किप कर दिया, और इसलिए वो शेर वाला सीन एक आइकॉनिक पार्ट होने वाला है। वहीं पे इंटरवल के बाद जब 5000 की सेना से शंभू राजे को लड़ते हुए दिखाया जाता है, इट इज जस्ट अनबिलीवेबल। पता है मूवी के अंदर हजारों सैनिकों के बीच संभाजी महाराज और उनके कुछ चंद मावड़े दबे हुए थे, लेकिन घुटन मुझे महसूस हो रही थी। वहीं पे जब अकेले इंसान को इतने सारे सैनिक मिलके भी रोक नहीं पाते ना, तो पता नहीं क्यों मैं इधर चौड़ा हो रहा था। मतलब कि उनकी ताकत और हिम्मत को देखकर मेरे को एक अलग ही जोश आ रहा था, और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में मेरा खून खोल रहा था, जो कि थोड़ी ही देर में आंसुओं में बदलने वाला था। वैसे एक्शन की बात चल ही रही है तो मैं बता दूं कि फर्स्ट हाफ में इतना ज्यादा एक्शन नहीं है, और साथ ही में ये थोड़ा सा स्लो भी फील हो सकता है, स्पेशली उन लोगों को जो रील्स के नशे करते हैं। पर मुझे फर्स्ट हाफ भी बहुत अच्छा लगा, जहां हमें कहानी के अंदर के किरदारों और उनकी सिचुएशन से मिलवाया जाता है कि वो कैसे है, कौन कितना वफादार है और कौन बेईमान है, कौन कितना खूंखार है और कौन कितना बहादुर। और जब मैं ये सब कुछ देख रहा था तो उस वक्त मुझे एज ए साइड कैरेक्टर्स दिव्या दत्ता और आशुतोष राणा का काम बहुत ज्यादा पसंद आया। मतलब कि वो दोनों अपने अपने कैरेक्टर्स में इतने घुस गए हैं कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल है। स्पेशली दिव्या दत्ता ने तो भाई कमाल कर दिया है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये वही एक्टर है जिन्होंने मॉडर्न रोल्स भी किए हैं। खैर लीड में हमें जैसी उम्मीद थी विक्की कौशल और अक्षय खन्ना ने फाड़ दिया। वो सीन मेरे आंखों के सामने है जब विक्की कौशल को इन जंजीरों में यहाँ बांधा जाता है और वो खून में लथपथ वहाँ पर खड़े होते हैं। मैं कसम से बोल रहा हूँ, भूल गया था कि मैं विक्की कौशल को देख रहा हूँ। मतलब हम में से किसी ने भी शंभू राजे को देखा तो नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें मैंने संभाजी महाराज की देखी है बिल्कुल वैसा ही सेम दिख रहा था भाई बंदा। वहीं पे दूसरी तरफ स्पेशल इफेक्ट्स की वजह से अक्षय खन्ना तो शुरुआत से ही औरंगजेब लग रहे थे। ट्रेलर में ही लोग उन्हें पहचान नहीं रहे थे, और मूवी में तुम्हें उससे भी डबल मिलेगा। बंदा पूरा का पूरा औरंगजेब लग रहा है। लेकिन पता है मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग मोमेंट कौन सा था? वो जब ये दोनों पहली बार आमने सामने होते हैं और जो डायलॉग बाजी होती है, मजा आ जाता है, गूज़बम्प। उसके बाद कवि कैलाश और शंभू राजे के बीच जो कविताओं की स्पर्धा होती है, उसका मेरे दिल में एक अलग स्थान बन चुका है। इतना अलग कि सारी मूवी मेरे लिए एक तरफ है और वो कविताओं वाला पार्ट दूसरी तरफ। वैसे यार ये लुक जिसने भी फाइनल किए हैं उनको और कास्टिंग डायरेक्टर को अवार्ड्स मिलने चाहिए। मतलब यार अक्षय खन्ना के अलावा मुक्काबाज वाले विनीत कुमार सिंह को भी मैं पूरी फिल्म में पहचान ही नहीं पाया। जब मूवी देखने के बाद मैंने कास्टिंग चेक की तब मुझे पता चला कि ये बंदा वो है। वही पे क्या तुम्हें पता है कि मूवी में कई चीजें काफी कमाल की ऐड हुई है, जिसको कि हम टेक्निकली क्रिएटिव लिबर्टी भी कह सकते हैं, या फिर मे बी ये फिल्म जिस नॉवल का अडेप्टेशन है उसमें ये चीजें ऐड की गई होगी और वही से इंस्पिरेशन लेकर यहाँ पर डाली गई है। जैसे कि छत्रपति संभाजी महाराज को हर रात सपने में अपने ही बाल स्वरूप का कहीं पे फंसे हुए देखना और अपनी माँ को पुकारना, लेकिन उनके पिता शिवाजी महाराज का उन्हें आवाज देना, ये चीज एक तरह से इंडिकेट करती है कि उनके अंदर वो छोटा सा बालक अब भी कहीं पे
दबा हुआ है, जिसे बचपन में बचाने के लिए उनके पिता शिवाजी महाराज ने खुद अपने आप से दूर किया था और वो अकेले जिंदा रहने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे। वो ट्रॉमा आज भी संभाजी महाराज के दिल में होता है और वो अपनी माँ की आवाज कभी भी नहीं सुन पाते, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी माँ को देखा ही नहीं था या फिर उन्हें याद ही नहीं है कि उनकी माँ कैसी दिखती है। अब देखो ये हिस्ट्री में है या फिर इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ली है या फिर उस नॉवल से अडेप्ट किया है, मेरे को नहीं पता, पर ये बहुत ब्यूटीफुल था। उसी तरह से औरंगजेब के हर एक टॉर्चर के बाद संभाजी महाराज का बिना चिल्लाए बस जगदम्ब बोलना और उनके ठीक बाद उनकी पत्नी का जगदम्ब बोलना, ये चीज भी जब आखिरी में उनकी जुबान खींच ली जाती है तो वो क्या बोल रहे हैं उनकी पत्नी के शब्दों से हमें समझाने के लिए ही ऐड किया गया था। यस आई नो कि मूवी में बहुत सारी चीजें और भी अच्छी हो सकती थी, पर देखो क्लाइमैक्स के आगे वो सब माप है। क्लाइमैक्स में जो कुछ भी होता है उसके सामने कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है सिर्फ इतना कि मैड डॉग फिल्म्स ने छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर फिल्म बनाई जो बहुत जरूरी थी। हम साला फिक्शन हीरोज के दीवाने हुए पड़े हैं, जबकि इतिहास में उनसे कई पावरफुल रियल हीरोज हो चुके हैं। टेक्निकली देखोगे तो उनकी पावर्स के हिसाब से वो सुपर हीरो से कम नहीं थे और इसलिए इनके बारे में दुनिया को पता लगना और इनके हिस्ट्री को सेलिब्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे मैं सच बोल रहा हूँ, लास्ट में उनके साथ ये सब होता देख मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। दुख होने का कारण ये भी है कि हम लोग जानते हैं कि ये सब उनके साथ सच में हुआ है। और देखो इससे ना सिर्फ संभाजी महाराज बल्कि शिवाजी महाराज के लिए भी मेरे दिल में रिस्पेक्ट 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तुम जरा सोच के देखो कि शिवाजी महाराज ने जीरो से एक पूरा साम्राज्य बनाया और कभी भी औरंगजेब के हाथ नहीं आए या फिर हाथ आकर भी हाथ नहीं आए। ही इज अ टोटली जीनियस मैन। चावा देखकर मैं जिनको पता नहीं है उनको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर कोई चाहे तो शिवाजी महाराज के जीवन के ऊपर पूरी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सकता है, जिसमें उनके जो मेन मावड़े हैं उन्होंने किस तरह से आइकॉनिक बैटल्स लड़ी है और स्वराज्य के लिए अपने बलिदान दिए हैं। मतलब हर एक मावड़े की अपने आप में एक कहानी है। जैसे कि हमने अजय देवगन की तानाजी देखी थी ना, उसी तरह से बहुत सारी कहानियां हैं जो इतिहास के पन्नों में अभी दफन है और अगर कोई चाहे तो उनको लेकर एक कमाल की सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सकता है, जिसमें ऐसे ऐसे बैटल्स को बाहर लाया जाएगा जो कि फिक्शनल स्टोरी से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और एडवेंचर से भरी हुई होंगी। तो अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाओ यार।